गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्राइम मोटिवेशन आपका स्वागत करता है और आपकी जो सिस्टम है, जो सीखने का जज्बा है, सलाम करता हूं ऐसे जज्बे को। इतनी खुशी मुझे आज तक। हम आपके लिए जो रोज लेकर कुछ नई चीजें आते हैं, उनमें से आज हम लेके आए हैं आपके लिए स्ट्रक्चर्स। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जो बातचीत के बीच में यूज होते हैं, छोटे छोटे हैं लेकिन बड़े खोटे हैं। छोटा बड़ा खोटा होता है, तो छोटे हैं लेकिन बड़े खोटे हैं, उनको आज हम देखेंगे। जरा छोटे छोटे स्ट्रक्चर को मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, जिसमें आज आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा। बहुत सारे मतलब घबराओ मत, एक दो पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। फिर अगले वीडियो में एक दो, अगले वीडियो में एक दो, ऐसा करके पढ़ेंगे। आप लोगों ने जो पूरा पढ़ा उसकी मैंने प्रैक्टिस सेशन आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। उस प्रैक्टिस सेशन को आप प्यार से, आराम से, तसल्ली के साथ दो दो तीन तीन बार पढ़कर प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि जब मैं आपसे अगली बार सेंटेंस बनवाऊं, मैंने देखा कि राम आ रहा, मैंने राम से कहा जल्दी आओ क्योंकि मैं यहाँ पर पानी पूरी खा रहा हूँ। सो आई सो दैट राम इज कमिंग, देन आई सेड राम कम ऑन कम हियर फास्ट बिकॉज आई एम टेकिंग पानी पूरी, वुड यू लाइक टू हैव। तो इस तरीके से आप अगर सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपको फास्ट क्विकली आप ट्रांसलेट कर पाएंगे दिमाग में, धीरे धीरे करके आपकी आदत में जाएगा और आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसा स्ट्रक्चर जो बहुत ज्यादा उपयोग होता है टॉकिंग के लिए, राइट? कुछ ज्यादा जल्दी बोल रहा हूं क्या? चलिए ठीक है, आज हम एक ऐसा स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं जो बातचीत में ज्यादा उपयोग होता है। ऐसे सेंटेंस में हम लोग कैसे यूज करेंगे, ध्यान से देखिए। आज जिस स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं, छोटा सा स्ट्रक्चर है जिसका नाम है बिगेन टू। बिगिन एक्चुअली क्या होता है? BEGIN। ये बिगिन मतलब होता है शुरू होना। अगर हम शुरू होने को बात करें तो इसका मतलब एक और हो जाता है लगा, शुरू होने लगा, काम होने लगा। तो आज हम जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं उसका नाम है लगा लगी लगे रे। गाना मत गाना, लगा 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 रे, वो गाना नहीं है, ये है लगा लगी लगे। मतलब होता है, अच्छा एक और चीज़ है, जैसे मुझे भूख लगी, प्यास लगी, ठीक है, हाँ, गलत मत सोचो, और लगा क्या क्या लगा, नहीं वो भी नहीं लगा, ये लगा अलग है। ये लगा लगी लगे है जब हम किसी काम में जुट जाते हैं, उस लगा लगी लगी के लिए हम लोग इंग्लिश में बिगिन का बिगैन सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, क्योंकि लगा अकेला अपने आप में पास्ट होता है। जैसे कहना से, कहा सेड, आना कम, आया केम, लगना बिगिन और लगा बिगैन। ठीक है, लगना बिगिन और किसी काम में लग जाना बिगिन, और किसी काम में लग गया, लगा बिगैन हो जाता है। इसको आप स्टार्ट भी बोल सकते हैं। तो बिगैन या स्टार्टेड टू प्लस वर्ब फर्स्ट, बिगैन टू प्लस वर्ब फर्स्ट या स्टार्टेड टू वर्ब फर्स्ट। अब आप बोलोगे सर दोनों को कैसे बोलेंगे? इसका मतलब ये है कि आप जब किसी काम के साथ लगाओगे, मैंने बोला है मैं क्रिकेट खेलने लगा, तो मैं मतलब आई, मैं आई क्रिकेट, ऑब्जेक्ट क्रिकेट, क्रिकेट 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 क्रिकेट, मैं आई क्रिकेट क्रिकेट, खेलना प्ले, और लगा या तो स्टार्टेड या बिगेन। अब आप डाउट बोलोगे कि सर स्टार्टेड लगाएं या बिगेन लगाएं, तो समझिए नॉर्मल कोई काम है तो बिगेन लगा दीजिए, लेकिन जब थोड़ी ताकत लगती है तो स्टार्टेड। जैसे मैं टेबल उठाने लगा, देखो नाक ऐसे हो जाना तो स्टार्टेड लगा देना। मैं पहाड़ी चढ़ने लगा, थोड़ी तकलीफ होती है तो स्टार्टेड टू, नहीं तो बिगेन टू लग जाएगा। मैं क्रिकेट खेलने लगा, आई बिगेन टू प्ले क्रिकेट, टू के साथ वर्ब फर्स्ट, इसी को इन्फिनेटिव वर्ब कहा जाता है। ये दो टू प्लस वर्ब फर्स्ट से जोड़ दिया जाता है। तो हमने जोड़ दिया, दो वर्ब आ गए, दोनों वर्ब के बीच में टू जोड़ सकते हो। तीन आएंगे तो दो टू, चार आएंगे तो मतलब क्लियर है, टू लगा के वर्ब फर्स्ट जोड़ते जाए तो इसे इन्फिनेटिव वर्ब बोलते हैं। अगर मैंने बोला है मैं क्रिकेट खेलने लगा, आई बिगेन टू प्ले क्रिकेट। अब मैंने कहा मैं चढ़ने लगा, मैं पहाड़ी चढ़ने लगा, आई बिगिन टू क्लाइम ऑन हिल, राइट? अच्छा सुनिए, प्रैक्टिस अगर आप नहीं कर पाते तो इसी में आपको प्रैक्टिस भी करा दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। बिगिन टू, स्टार्टेड टू, बिगिन टू, स्टार्टेड टू, बिगिन टू, स्टार्टेड टू, बिगिन टू, स्टार्टेड टू, बिगिन टू, स्टार्ट, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, बिगिन टू, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, बिगिन टू, कठिन 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 कठिन, टफ टफ टफ, हार्डवर्क हार्डवर्क हार्डवर्क, स्टार्टेड टू हो जाएगा, चलेगा? अब मैंने बोला है, अब बता रहा बिगिन टू स्टार्टेड टू कहाँ लगेगा? तुम कहने लगे, बिगिन टू, तुम जाने लगे, बिगेन टू, मैं जाने लगा, बिगेन टू, मैं पूछने लगा, बिगेन टू, वह कार सुधारने लगा, स्टार्टेड टू, वह दरवाज़ा तोड़ने लगा, स्टार्टेड टू, वह पहाड़ी चढ़ने लगा, स्टार्टेड टू, वह बताने लगा, स्टार्टेड टू, नहीं बिगेन टू। तो मतलब क्लियर है कि जब हम कोई नॉर्मल काम बोलेंगे तो वहाँ पर बिगेन टू लगाएंगे, थोड़ा कठिन काम बोलेंगे तो स्टार्टेड टू लगाएंगे। अब देखिए मेरे साथ ही आप सेंटेंस बनाओगे तो क्लियर हो जाएगा, आपकी स्पीड भी मेंटेन हो जाएगी। बोलिए जरा, तुम देखने लगे, तुम पूछने लगे, वह नहाने लगी, मैं नाचने लगा, तुम पानी पीने लगे, तुम इंग्लिश बोलने लगे, हम इंतज़ार करने लगे, वह काम करने लगा, तुम दीवार तोड़ने लगे, हाँ यहाँ स्टार्टेड टू, तुम दीवार तोड़ने लगे, तुम फूल तोड़ने लगे, इसमें स्टार्टेड टू नहीं, बिगिन टू प्लक, तुम दौड़ने लगे,
तुम दौड़ना शुरू करने लगे, तुम जिम में वर्कआउट करने लगे, वह पीएससी की तैयारी करने लगा, स्टार्टेड टू, राइट। इस तरीके के सेंटेंस अगर आप लगाएंगे तो आपका बिगिन टू और स्टार्टेड टू का स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा। और ये मैंने जो नॉर्मल बोला है इसको आप 3 और 4 बार पलटा कर देखेंगे तो आपका बिगिन टू स्टार्टेड टू का स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा। और इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको पढ़ने के बाद अब आप बोलिए जरा, मैं जाने लगा, मैं जाने लगा, मैं आने लगा, मैं पढ़ने लगा, मैं मिलने लगा, तुम मिलने लगे, हम मिलने लगे, हम मिलने लगे, हम मिलने लगे, हम जाने लगे, हम पढ़ने लगे। नहीं बनता है तो पोस्ट कर करके आप उसको बनाएं फिर आगे बढ़ें, राइट। टेंशन न लें। हम कहने लगे, वे मिलने लगे, वे जाने लगे, वे पूछने लगे, मम्मी जाने लगी, मम्मी आने लगी, पापा कहने लगे, मैं कहने लगा, मैं बुलाने लगा, वह सोने लगा, वह पूछने लगा, हम देखने लगे, हम मिलने लगे। इस तरीके से आप बिगिन टू स्टार्ट टू के सेंटेंस बनाइए और आगे पढ़ते रहिए। इन पूरी सीरीज को कंप्लीट करने के बाद 20 पूरे वीडियो कंप्लीट करने के बाद आप खुद कहेंगे सर थैंक यू, नाउ वी आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, राइट। सून हम अगले आपके उस कैंडिडेट मिलेंगे और उसके बाद फिर हम अगला स्ट्रक्चर रेडी करेंगे। अरे अगला जाओ मत कहीं, यही है अगला स्ट्रक्चर। चलिए जरा देखें बिगिन टू के बाद कंटिन्यू टू क्या होता है। सेम 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 सेम, इको आ गया, इको आ गया, इको आ गया, सेम 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 आ गया, ठीक है। तो पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अब आपको आगे देखना है। ठीक लग रहा है? कोई सेंस है इस बात की? ऐसे करके इको कर लो, हाँ ठीक है। चलो एको के बाद इको, पहले हुआ था आजकल बोलने लगे लोग एको, चलेगा इको एको। अब इको कोई बोलता तो हंसना मत, पहले बोलते थे इको, ECHO, अब बोलते हैं एको, ठीक है। तो इको एको, जैसे बोलते थे पहले डेवलपमेंट, अब बोलते हैं डिवेलपमेंट। पहले तो बोलते थे एजुकेशन, अब बोलते हैं एडुकेशन, है ना। तो इस तरीके से शब्दों में चेंजेस होते हैं, आप घबराना मत, आप जो भी बोलोगे सही है, कॉन्फिडेंस रहने का मैन। चलो आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यू टू का स्ट्रक्चर क्या कहता है आपका, जब कभी ऐसा सेंटेंस आए जिसमें कभी कोई काम चल रहा था, राइट, कभी कोई काम, मैं पढ़ा रहा था, बंदा आया बोला और इस सर कहाँ है, मैम से पूछा, मैम ने कहा सर पढ़ा रहे हैं, तो बंदा वेट करता रहा और मैं चला गया, एक सर तो वीडियो बना रहे हैं, सर वीडियो में बिजी है, बाहर नहीं आ सकते, इसलिए मैं चलता हूँ भाई। वो चला गया भाई, ठीक है मेरे भाई। तो क्या हो गया कि मैंने बोला कि काम सर पढ़ाते रहे, यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, क्या मैम ने क्या बोला, सर पढ़ाते रहे, या उसने बोला सर पढ़ाते रहे, मैं बाहर आ गया। तो काम होता रहा, मैं जाता रहा, मैं आता रहा, मैं पढ़ता रहा, ऐसा कोई सेंटेंस जिस सेंटेंस में ता रहा ती रही ते रहे, हेलो, हाँ, ता रहा ती रही ते रहे, ता रहा ती रही ते रहे आ जाता है, वहां पर कंटिन्यू टू का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। इसमें कैप्टन प्लस वर्ब आईएनजी भी यूज कर सकते हैं। कैप्ट मतलब रखा हुआ है, वर्ब आईएनजी मतलब चलता हुआ काम, मतलब चलता हुआ काम चलता रहा, कैप्टन प्लस वर्ब आईएनजी, उसको भी कर सकते हैं, पर कंटिन्यू बोलने में इजी होता है, इसलिए हम बोलेंगे सब्जेक्ट प्लस कंटिन्यूड टू, कंटिन्यूड टू प्लस वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब फिर बोलोगे आप सर कंटिन्यूड टू क्यों आ गया, कंटिन्यूड इसलिए आया क्योंकि पास्ट का है, इधर होगा तो क्या होगा कंटिन्यूड, बोलते रहो, जाते रहो, सोते रहो, तुम सोते रहो, मैं जा रहा हूँ, इसमें क्या आएगा कंटिन्यू टू, यू कंटिन्यू टू स्लीप है ना, आई एम गोइंग, यू कंटिन्यू टू, या यू कंटिन्यू बोलते ना, यू कंटिन्यू, ओके यू कंटिन्यू, उसके पीछे वर्ब भी लगा सकते हो, ओके यू कंटिन्यू टू ईट, यू कंटिन्यू टू गो, यू कंटिन्यू टू मीट, यू कंटिन्यूड टू मीट, तो क्या हो जाएगा, तुम देखते रहे, तुम आते रहे, तुम जाते रहे। तो सिंपल सेंटेंस है, कंटिन्यू मतलब लगातार चलते रहना, काम में जो जुटे हुए हैं उसमें लगे रहना। मैंने बोला मैं देखता रहा, फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट कंटिन्यूड टू प्लस वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मैंने बोला मैं देखता रहा, आई कंटिन्यूड टू सी, और मैं देखता रहूं, आई कंटिन्यू टू सी। फ्यूचर मैं देखता रहूंगा, आई विल कंटिन्यू टू सी। मैं जाता रहूंगा, आई विल कंटिन्यू। सर आप मुझे पढ़ाओ, मैं एक समय आएगा अच्छी इंग्लिश बोलता रहूंगा, यू टीच मी वन डे, आई विल कंटिन्यू टू स्पीक इंग्लिश। आपकी जैसे लाइक यू, लाइक मतलब के समान भी होता है, लाइक मतलब पसंद करना भी होता है, लाइक मतलब ऐसा भी होता है, ओके। चलिए तो देखिए जरा, लाइक मतलब लाइक दिस, ऐसा, इसके जैसा, के जैसा भी हो गया, राइट, ओके। तो देखिए जरा, मैं देखता रहा, मैं जाता रहा, मैं पढ़ता रहा, देखिए जरा सेंटेंस बनाए, मैं जाता रहा, आई कंटिन्यू टू गो, तुम मिलते रहे, यू कंटिन्यू टू मीट, तुम बुलाते रहे, यू कंटिन्यू टू कॉल, हम बुलाते रहे, वी कंटिन्यू टू कॉल, वह सुनता रहा, ही कंटिन्यू टू लिसन, मम्मी सोती रही, मम्मी जाती रही, पापा देखते रहे, मैं बुलाता रहा, मैं सुनता रहा, मैं कहता रहा, वह जाती रही, वह सोती रही, वह पढ़ती रही, नहीं बन रहा, और चलो, वह जाती रही, शी कंटिन्यू टू गो, वह मिलती रही, वह पूछती रही, हम मिलते रहे, हम देखते रहे। अरे भाई आपके पास तो ऑप्शन है ना, पुश कर लो। वह बोलता रहा, मैं बोलता रहा, मैं पूछता रहा, मैं देखता रहा, हम देखते रहे, हम पढ़ते रहे, वे बुलाते रहे, वे खाते रहे,
मैं सुनता रहा, स्पीड बढ़ा रहा हूँ, मैं देखता रहा, मैं जाता रहा, मैं आता रहा, मैं पढ़ता रहा, तुम पढ़ते रहे, तुम जाते रहे, तुम आते रहे, तुम आते रहे, तुम पढ़ते रहे, तुम मिलते रहे, तुम देखते रहे, मैं सोता रहा, मैं खाता रहा, मैं बुलाता रहा, वह जाती रहे, वह आती रहे, वह खेलती रहे, वह पढ़ती रहे, वह सोती रही, वह सोचती रही, वह मिलती रही, वह महसूस करती रही। शी कंटिन्यू टू फील। इस तरीके से आप कंटिन्यू टू की स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बिगिन टू की स्ट्रक्चर बना सकते हैं। दोनों स्ट्रक्चर आपको मैंने पढ़ा दिए। अब दोनों स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस के लिए आपको आने वाले सेंटेंस, आने वाले जो वीडियो रहेंगे, आने वाले जो पैराग्राफ रहेंगे, उन सब चीज़ों में आपके एक साथ करके प्रैक्टिस आपको बता दिया जाएगा। तब तक मिलते हैं हम लोग ब्रेक के बाद। और सुनिए, याद रखिए, मैंने आपको दिया है आधा मिनट, 15 मिनट, 8 मिनट, 7 मिनट, लेकिन आप मुझे देंगे पूरा 1 घंटा। हाँ, वही लाइक करने वाला। अगर आप लोगों को पसंद आया तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सुनिए, प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप इस तरीके के कमेंट डालें कि मुझे और मोटिवेशन मिले और आप लोगों से मैं भी सीखता हूँ, मैं भी सीखता रहूँ। कीप वॉचिंग एंड लाइक दैट, सब्सक्राइब। गुड बाय।